हेलो स्टूडेंट, हम हिंदी में अनेक अर्थों के लिए एक अर्थ शब्द की प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये सभी प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारा क्वेश्चन है जो स्त्री सूर्य भी न देख सके के लिए एक शब्द है। ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए विदुषी, ऑप्शन बी अलक्ष्य, ऑप्शन सी असूर्यम पश्य या ऑप्शन डी शास्त्रज्ञ। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा सी होगा। ऐश्वर्यम पश्य का अर्थ होता है जो स्त्री सूर्य भी न देख सके। विदुषी विद्वान का स्त्रीलिंग है विदुषी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन निश्चल का अर्थ नहीं है। तो ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए जो अपने स्थान से हिल ना सके, या ऑप्शन बी स्थिर, या ऑप्शन सी अचल, या ऑप्शन डी निश्चित। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा डी होगा निश्चित। निश्चल का अर्थ नहीं है निश्चित, बाकी ये तीनों निश्चल के अर्थ हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जानने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन दे रखें। ऑप्शन ए जिजीविषा, ऑप्शन बी जिज्ञासु, ऑप्शन सी जिज्ञासा, या ऑप्शन डी ज्ञातज्ञ। तो जानने की इच्छा रखने वाला ये उचित शब्द है हमारा बी जिज्ञासु। जिज्ञासु का अर्थ होता है जानने की इच्छा रखने वाला और जिज्ञासा का अर्थ होता है जानने की इच्छा रखना, जिज्ञासा कहलाता है। जिजीविषा का अर्थ होता है जीने की इच्छा। तो इसका ऑप्शन हमारा बी सही है जिज्ञासु। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसकी आशा ना की गई हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए नाउमीदी, ऑप्शन बी आशातीति, या ऑप्शन सी अग्रशोची, या ऑप्शन डी अप्रत्याशित। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा डी होगा अप्रत्याशित। जिसकी आशा ना की गई हो उसे अप्रत्याशित कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उपकृत शब्द के लिए सही वाक्यांश है। उपकृत के लिए ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए जिससे उपकार हुआ हो, या ऑप्शन बी जिसने उपकार किया हो, या ऑप्शन सी जो उपकार ना मानता हो, या ऑप्शन डी जिस पर उपकार किया गया हो। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा कौन सा ठीक रहेगा। तो उपकृत जिस पर उपकार किया गया हो। उसका उचित ऑप्शन हमारा डी है उपकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है युगों से चले आने वाले के लिए एक शब्द होगा। युग से चले आने वाले। तो ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए अर्वाचीन, ऑप्शन बी युगांतर, ऑप्शन सी युगांत, ऑप्शन डी सनातन। तो युगों से चले आने वाले के लिए एक शब्द, तो इसका उचित ऑप्शन होगा सनातन। जो युगों युगों से चलता आ रहा हो उसे सनातन कहते हैं। युगांतर का अर्थ होता है दो युगों के बीच अंतर या अगला युग, युगांतर कहते हैं। युगांत का अर्थ होता है युग का अंत। अर्वाचीन का अर्थ होता है नया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसे बुढ़ापा न आए, जिसे बुढ़ापा न आए वाक्यांश के लिए एक तत्सम शब्द है। ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए निर्झर, ऑप्शन बी निर्जर, ऑप्शन सी अजर, या ऑप्शन डी अमर। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा अजर होगा। अजर का अर्थ होता है जो कभी बूढ़ा ना हो। निर्झर का अर्थ होता है झरना। अमर का अर्थ होता है जो कभी ना मरे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो व्याकरण को जानता है के लिए एक शब्द है। जो व्याकरण को जानता है। ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए व्याकरण, ऑप्शन बी व्याकरणक, ऑप्शन सी व्याकरणिक, ऑप्शन डी व्याकरणी। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा ए होगा व्याकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है होगा जो क्षमा करने योग्य नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो क्षमा करने योग्य नहीं है वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन एक अदम्य, ऑप्शन बी अक्षम्य, ऑप्शन सी निर्गुण, ऑप्शन डी सक्षम। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा बी होगा अक्षम्य, जो क्षमा के योग्य ना हो। अदम्य का अर्थ होता है जो दबाने योग्य ना हो। निर्गुण जिसके अंदर कोई गुण ना हो। और अक्षम वो सक्षम का अर्थ होता है किसी चीज में पारंगत होना, दक्ष होना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण को कहते हैं। पश्चिम और उत्तर दिशाओं के बीच के कोण को क्या कहते हैं। तो इसका ऑप्शन है ईशान, ऑप्शन बी नैऋत्य, ऑप्शन सी वायव्य, ऑप्शन सी आग्नेय। तो पश्चिम और उत्तर की दिशा के बीच के कोणों को हम वायव्य कहते हैं।
इसका ऑप्शन हमारा सी सही होगा। ईशान जो कहते हैं उत्तर और पूरब के बीच की दिशा को कहते हैं ईशान, और नैऋत्य उत्तर और पश्चिम पश्चिम और दक्षिण की दिशा को कहते हैं नैऋत्य, और आग्नेय कहते हैं पूरब और दक्षिण की दिशाओं को। आग्नेय पूरब और दक्षिण की, नैऋत्य पश्चिम और दक्षिण की, ईशान उत्तर और पूरब की, वायव्य उत्तर और पश्चिम के बीच की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसके पास कुछ भी ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए अकिंचन, ऑप्शन बी किंचित, ऑप्शन सी अकुंचन, ऑप्शन डी अलभ्य। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा ए होगा अकिंचन। अकिंचन का अर्थ होता है जिसके पास कुछ ना हो, और किंचित जो है तत्सम रूप है कुछ का, तो किंचित को हम कुछ कह सकते हैं। कुछ का तत्सम रूप है किंचित। आकुंचन का अर्थ होता है सिकुड़ना या सिमटना, और आलभ्य का अर्थ होता है जिसे पाया ना जा सके, उसे आलभ्य कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतियंज अतियंज शब्द के लिए सही वाक्यांश है। ऑप्शन ए अंडे से पैदा होने वाला, या ऑप्शन बी किसी के अंतर से उत्पन्न, या ऑप्शन सी अपने सगे संबंधियों को छोड़ देने वाला, या ऑप्शन डी तथाकथित निम्न जाति में जन्म लेने वाला। तो उसका उचित ऑप्शन हमारा डी होगा, तथाकथित निम्न जाति में जन्म लेने वाला। अंडे से पैदा होने वाला अंडज कहलाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिश्चित आजीविका के लिए एक सही शब्द है। अनिश्चित जीविका के लिए, तो ऑप्शन ए आंशिक सेवा, ऑप्शन बी अस्थायी सेवा, या ऑप्शन सी अर्ध रोजगार, या ऑप्शन डी आकाश वृत्ति। तो अनिश्चित जीविका के लिए हमारा उचित ऑप्शन यहाँ पर डी होगा, आकाश वृत्ति। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस पर हमला ना किया गया हो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। जिस पर हमला ना किया गया हो, तो ऑप्शन ए आक्रांता, ऑप्शन बी आक्रामक, ऑप्शन डी अनाक्रांत, ऑप्शन सी अयोध्या। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा अनाक्रांत होता है, जिस पर हमला ना किया गया हो, और जिस पर हमला किया गया हो उसे आक्रांत कहते हैं। आक्रामक का अर्थ होता है आक्रमण करने की स्थिति, भयावह, और आक्रांता का अर्थ होता है जो आक्रमण करता होता है। आक्रमण करने वाले को आक्रांता कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो उसके लिए एक शब्द है जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो। ऑप्शन ए मंथर, ऑप्शन बी दीर्घ सूची, ऑप्शन सी सत्वर, ऑप्शन डी मंदाक्रांता। इसका उचित ऑप्शन हमारा ए होगा मंथर, जो बहुत धीमी गति से चलता हो या कार्य करता हो। दीर्घ सूची, लंबी सूची या बड़ी सूची कह सकते हैं। सत्वर का अर्थ होता है सत्वर का अर्थ होता है शीघ्र या जल्दी, और मंदाक्रांता का अर्थ होता है धीरे धीरे गति से आगे बढ़ना, मंदाक्रांता कहा जाता है उसे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उचित और अनुचित का ज्ञान रखने वाला वाक्यांश के लिए एक सही शब्द है। वह व्यक्ति जो उचित और अनुचित के बीच में भेद का पता लगा सके या ये सोच सके, उसके लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन ए विवेकी, ऑप्शन बी ज्ञानी, ऑप्शन सी चतुर, या ऑप्शन डी दूरदर्शी। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा ए होगा, विवेकी। दूरदर्शी का अर्थ होता है दूर की सोचने वाला। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो अपने कर्तव्यों का निश्चय ना कर सके, इस वाक्य को एक शब्द में कह सकते हैं। जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके। ऑप्शन ए द्वंद्वग्रस्त, ऑप्शन बी भ्रमित, ऑप्शन सी किकर्तीय विमूढ़, ऑप्शन डी द्विविधाग्रस्त। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा होगा कि कर्तव्य विमूढ़, जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके कि अब आगे क्या करना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनेक युगों से चले आने वाले वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द होगा। अनेक युगों से चले आने वाले, ऑप्शन ए समचीन, ऑप्शन बी प्राचीन, ऑप्शन सी कालांतर, ऑप्शन डी सनातन। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा सनातन होगा। सनातन का अर्थ होता है अनेक युगों से चला आ रहा हो। समचीन का अर्थ होता है किसी दूसरे के समान, और कालांतर का अर्थ होता है कुछ समय बीतने के बाद, कालांतर। प्राचीन का अर्थ होता है पुराना, बहुत पुराना। ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो उसके लिए एक शब्द सही होगा। कविराज, ऑप्शन बी आशु कवि, ऑप्शन सी महाकवि, ऑप्शन डी कवीश। तो कविराज का अर्थ होता है जो
राजा के दरबार में जो कवि नियुक्त किए जाते हैं उसे कविराज कहते हैं। आशु कवि, इसका उचित ऑप्शन होगा हमारा आशु कवि। आशु कवि का अर्थ होता है ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो कहलाता है। तो ऑप्शन ए अन्योदर, ऑप्शन बी दुरुस्त, ऑप्शन सी औरस या ऑप्शन डी सहोदर। तो वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो उसे अन्योदर कहते हैं, और जो एक ही माता से उत्पन्न होते हैं उसे सहोदर कहते हैं। औरस जो विवाहित स्त्री से उत्पन्न संतान होती है उसे औरस कहते हैं, और जो अविवाहित स्त्री से उत्पन्न संतान होती है उसे हम जारज कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसका जन्म पहले हुआ हो वाक्य के लिए एक उपयुक्त शब्द का विकल्प चुनिए। ऑप्शन ए अग्रज, ऑप्शन बी ज्येष्ठ, ऑप्शन बी वरिष्ठ, ऑप्शन डी श्रेष्ठ। तो जिसका जन्म पहले हुआ हो उसके लिए उचित ऑप्शन हमारा ए होगा अग्रज। अग्रज कहते हैं आगे जन्म लेने वाला, का अर्थ होता है बड़ा भाई। अनुज इसका अनुज होता है छोटा भाई जो बाद में जन्म लेता हो। वरिष्ठ का अर्थ होता है बड़ा। ज्येष्ठ का अर्थ बड़ा होता है। श्रेष्ठ का तो श्रेष्ठ है ही। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीतने की इच्छा हेतु एक शब्द लिखिए। ऑप्शन ए जिजीविषा, ऑप्शन बी जिगीषा, ऑप्शन सी विजयेच्छा, ऑप्शन डी जयेच्छु। तो इसका उचित ऑप्शन होगा जीतने की इच्छा जिगीषा, और जीने की इच्छा जिजीविषा। ये विजय की इच्छा है और ये भी विजय की इच्छा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजानुबाहु शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए सही है। अजानबाहु, ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए जिसकी भुजाएं छोटी हो, या ऑप्शन बी जिसकी भुजाएं लंबी हो, या ऑप्शन सी जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो पूजा के योग्य हो उसे कहा जाएगा। ऑप्शन ए पूजनीय, ऑप्शन बी पूज्य, या ऑप्शन सी पूजनीय, या ऑप्शन डी पूजनीय। तो जो पूजा के योग्य हो उसे हम पूजनीय कहते हैं। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो के लिए एक शब्द होगा। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा कौन सा होएगा उचित। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा डी होगा आगम्य पति का, प्रेषित पति का, जिस स्त्री का पति परदेश को जाने वाला हो। और आगत पति का अर्थ होता है जिसका पति अभी अभी विदेश से परदेश से लौटा हो उसे आगत पति का कहते हैं। प्रेषित पति का उसे कहते हैं जिसका पति परदेश को जाने वाला हो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ हो उसे कहते हैं। ऑप्शन ए अजानुबाहु, ऑप्शन बी अजात शत्रु, ऑप्शन सी अज्ञात शत्रु, या ऑप्शन डी अजात पूर्व। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा अजात शत्रु। जिसका शत्रु जन्मा ही ना हुआ हो, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो उसे हम अजात शत्रु कहेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीर्तघन शब्द का सही अर्थ क्या होगा। कीर्तघन का सही शब्द का सही अर्थ है, ऑप्शन ए जो उपकार नहीं करता है, या ऑप्शन बी जो किए गए उपकार को नहीं मानता, या ऑप्शन सी जो शत्रु को जीत लेता है, या ऑप्शन डी जो मित्रता को नहीं मानता। तो उसका उचित ऑप्शन हमारा बी होगा, जो किए हुए उपकार को नहीं मानता उसे कीर्तघन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतानुगतिक शब्द का सही अर्थ क्या है। गतानुगतिक का ऑप्शन ए प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला, या ऑप्शन बी पीछे चलने वाला, या ऑप्शन सी अनुसरण करने वाला, या ऑप्शन डी गत को नहीं मानने वाला। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा कौन सा होगा। तो ऑप्शन हमारा ए होगा इसका, प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला गतानुगतिक कहलाता है। पीछे चलने वाला अनुचर कह सकते हैं। अनुसरण का अर्थ होता है अनुसरण करने वाले को अनुयायी या अनुगामी कह सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगमंच पर पर्दे का पीछा का स्थान क्या कहलाता है। रंगमंच के पीछे का रंगमंच पर पर्दे का पीछे का स्थान क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए पृष्ठमंच, ऑप्शन बी दर्शक दीर्घा, ऑप्शन सी नेपथ्य, ऑप्शन डी कलाकार दीर्घा। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा नेपथ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किंग कर्तव्य विमूढ़ शब्द का सही अर्थ है। तो ऑप्शन ए जिसे अपने कर्तव्यों का बोध ना हो,
या ऑप्शन बी जिसको यह ना सोच पड़े कि अब क्या करना चाहिए, ऑप्शन सी जो कर्तव्यों के प्रति सचेत हो, या ऑप्शन डी जो कर्तव्य से विमुक्त हो। तो उसका उचित ऑप्शन हमारा कौन सा ठीक रहेगा? तो उसका उचित ऑप्शन हमारा बी, जिसे यह ना सोच पड़े कि अब आगे क्या करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंत्येय शब्द का सही अर्थ है। ऑप्शन ए जो जन्म से अपंग हो, या ऑप्शन बी जो जन्म के उपरांत त्याग दिया गया हो, या ऑप्शन सी जिसका जन्म निम्न या अछूत वर्ग में हुआ हो, या ऑप्शन डी जो जन्म से कुरूप हो। तो उसका उचित ऑप्शन हमारा सी होगा, जो जन्म निम्न अछूत वर्ग में हुआ हो। जो जन्म से अपंग हो उसे हम कहते हैं जन्माद्ध, और जो जन्म के उपरांत त्याग दिया गया हो उसे बाल परित्याग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुग शब्द का सही अर्थ है। बहुज्ञ जो बहुत जानकार हो, या ऑप्शन बी जानने की इच्छा रखने वाला, या जो अध्ययनशील हो, या जो कम जानता हो। जो कम जानता हो उसे अल्पज्ञानी, जो जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, जो बहुत जानता हो उसे सर्वज्ञ बहुज्ञ कह सकते हैं। तो ऑप्शन ए सही है हमारा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसे जिसे यह न जान पाता हो कि क्या करूं और क्या ना करूं का अर्थ है। जिसे यह ना जान पाता हो कि क्या करूं और क्या ना करूं का अर्थ होगा। तो ऑप्शन ए की कर्तव्य विमूढ़, या ऑप्शन बी कर्तव्यहीन, या ऑप्शन सी की कर्तव्य विमूढ़ या लाचार। तो उसका उचित ऑप्शन हमारा ये होगा किम कर्तव्य विमूढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसे किसी बात के जानने की इच्छा हो उसे कहते हैं। जिसे किसी बात के जानने की इच्छा हो। ऑप्शन ए मुमुक्षु, ऑप्शन बी सर्वज्ञ, ऑप्शन सी सहिष्णु, ऑप्शन डी जिज्ञासु। तो इसकी उचित ऑप्शन हमारा डी है, जिज्ञासु। सर्वज्ञ का अर्थ होता है सब कुछ जानने वाला। मुमुक्षु का अर्थ होता है मुमुक्षु का अर्थ होता है मोक्ष की इच्छा रखने वाला। सहिष्णु का अर्थ होता है सहन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परित्यक्ता शब्द इनमें से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? परित्यक्ता। ऑप्शन ए जिस स्त्री के पुत्र पति हो, ऑप्शन बी वह स्त्री जिसका पति मर गया हो, या ऑप्शन सी वह स्त्री जो पति द्वारा छोड़ दी गई हो, या ऑप्शन डी वह स्त्री जो पर पुरुष से प्रेम करती हो। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसे तत्काल उचित उत्तर या उपाय सूझ जाए के लिए एक शब्द है। जिसे तत्काल उचित उत्तर या उपाय सूझ जाए। ऑप्शन ए प्रतिभाशाली, ऑप्शन बी बुद्धिमान, या ऑप्शन सी प्रत्युत्पन्न मति, या ऑप्शन डी अक्लमंद। तो उसका उचित ऑप्शन हमारा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक करना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए प्रार्थना, या ऑप्शन बी अभ्यर्थना, या ऑप्शन सी अनुष्ठान, या ऑप्शन डी मंत्रणा। तो उसका उचित ऑप्शन हमारा कौन सा होगा? तो उसका उचित ऑप्शन सी होगा, अनुष्ठान। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो मर रहा हो के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए मुमुक्षु, ऑप्शन बी मुमूर्षु, ऑप्शन सी मुमुक्षा, या ऑप्शन डी मुमूर्षा। तो जो मर रहा हो उसके लिए, तो उसका उचित ऑप्शन होगा मुमूर्षु। मुमूर्षा मरने की इच्छा। मुमूर्षु का अर्थ होता है मरने की इच्छा। मुमूर्षु का अर्थ होता है मरने की इच्छा रखने वाला। मुमुक्षु मोक्ष की इच्छा रखने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कम खर्च करने वाला है उसके लिए एक शब्द है। जो कम खर्च करने वाला हो। ऑप्शन ए अपव्ययी, अव्ययी, ऑप्शन बी मितव्ययी, ऑप्शन सी सदव्ययी, या ऑप्शन डी कृपण। तो इसका उचित ऑप्शन है बी मितव्ययी का अर्थ होता है जो कम खर्च करने वाला हो। कृपण का अर्थ होता है कंजूस। अव्ययी जो खर्च ना करता हो। सदव्यय का अर्थ होता है जो अच्छा खर्च करता हो। जिसे किसी से लगाव ना हो उसके लिए उचित ऑप्शन हमारा कौन सा होगा? जिसे किसी से लगाव ना हो। ऑप्शन ए नश्वर, ऑप्शन बी लिप्सु, ऑप्शन सी निर्लिप्त, ऑप्शन डी अलगाववादी। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा सी होगा, निर्लिप्त। जो कुछ जानने की इच्छा रखता हो। जो कुछ जानने की इच्छा रखता हो। ऑप्शन ए जिज्ञासु, ऑप्शन बी जननी, ऑप्शन सी जानकी, ऑप्शन डी नीतज्ञ। तो उसका उचित ऑप्शन हमारा जिज्ञासु होगा। जननी जन्म देने वाली, नीतज्ञ का अर्थ हो जाए जो नीति में ज्ञान रखता हो, नीति का विशेषज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जानकी का अर्थ होता है जनक की पुत्री। जो बात लोगों से सुनी गई हो।
जो बात लोगों से सुनी गई हो। ऑप्शन ए अश्रुति, ऑप्शन बी सर्वप्रिय, ऑप्शन सी लोकोक्ति, ऑप्शन डी किंवदंती। तो जो बात लोगों से सुनी गई हो उसके लिए उचित ऑप्शन हमारा डी होगा किंवदंती। लोकोक्ति का अर्थ होता है लोगों द्वारा कही गई उक्ति। सर्वप्रिय सभी के लिए प्रिय हो। सबके समान अधिकार पर विश्वास के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन ए अधिकारी, ऑप्शन बी समाजवाद, ऑप्शन सी प्रगतिवाद या ऑप्शन डी अधिकारवाद। इसका उचित ऑप्शन हमारा बी होगा समाजवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है रजोगुण वाला। रजोगुण वाला के लिए एक शब्द। ऑप्शन ए तामसिक, ऑप्शन बी राजसिक, ऑप्शन सी वाचिक या ऑप्शन डी सात्विक। तो उसका उचित ऑप्शन हमारा बी होगा राजसिक। रजोगुण का अर्थ होता है रजोगुण का अर्थ होता है प्रकृति का वह स्वभाव जिससे जीवों में भोगविलास की रुचि पैदा होती है, उसे रजोगुण कहा जाता है। सात्विक का अर्थ होता है प्रकाश और तामसिक का अर्थ होता है अंधेरा और वाचिक का अर्थ होता है मुंह से कहा गया कोई कथन वाचिक कहलाता है। जिसकी आशा न की गई हो उसे कहा जा सकता है जिसकी आशा न की गई हो। ऑप्शन ए निराशा, ऑप्शन बी अप्रत्याशित या ऑप्शन सी उपेक्षा या ऑप्शन डी असंभव। तो इसके उचित ऑप्शन हमारा बी होगा अप्रत्याशित। उपेक्षा का अर्थ होता है किसी का मजाक उड़ाना, उसे उपेक्षा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बहुत बोलता हो के लिए एक शब्द होगा। जो बहुत बोलता हो। ऑप्शन ए मितभाषी, ऑप्शन बी वाचाल, ऑप्शन सी अल्पभाषी और या ऑप्शन डी बहुभाषी। तो उसका उचित ऑप्शन हमारा बी होगा वाचाल। जो बहुत अधिक बोलता हो उसे वाचाल कहते हैं। बहुभाषी का अर्थ होता है जो बहुत सी भाषा जानता हो। मितभाषी कम बोलने वाला। अल्पभाषी कम बोलने वाला। जो समाचार भेजता हो के लिए एक शब्द क्या होगा। जो समाचार भेजता हो। ऑप्शन ए संवाददाता, ऑप्शन बी सूचक, ऑप्शन सी प्रेषक या ऑप्शन डी दूत। जो समाचार भेजता हो उसके लिए उचित ऑप्शन है प्रेषक। संवाददाता का अर्थ होता है जो समाचार इकट्ठा करके पत्रकारिता में रिपोर्टिंग करता हो उसे संवाददाता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लौटकर आया हुआ के लिए उपयुक्त शब्द होगा। लौटकर आया हुआ। ऑप्शन ए आगत, ऑप्शन बी विगत, ऑप्शन सी तथागत या ऑप्शन डी प्रत्यागत। तो इसका उचित ऑप्शन प्रत्यागत है। विगत जो बीत गया हो, आगत जो आने वाला हो, तथागत गौतम बुद्ध का प्राय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन ए सार्वकालिक, ऑप्शन बी सार्वदेशिक या ऑप्शन सी सार्वभौमिक या ऑप्शन डी सार्वजनिक या सार्वजनीन। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा सार्वभौमिक सी होगा। हमारा आखिरी क्वेश्चन है जो सिद्ध या पूरा किया जा सके। जो सिद्ध या पूरा किया जा सके के लिए एक शब्द होगा। तो ऑप्शन दे रखे हैं ऑप्शन ए प्रसिद्धि, ऑप्शन बी निधि या ऑप्शन सी साध्य या ऑप्शन डी सिद्धि। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा कौन सा होगा। तो इसका ऑप्शन हमारा सी साध्य जो सिद्ध या पूरा किया जा सके।